नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेजर सिस्टम्स कैसे काम करता है, जिससे हम नंबर्स को इमेजेस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेजर सिस्टम याद करने के लिए हम अपने बॉडी पार्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंगल डिजिट नंबर्स 0 to 9 को इमेजेस में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड या फिर कोई भी लंबा नंबर याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको सबसे पहले मेजर सिस्टम्स के बारे में समझना पड़ेगा। ये सिस्टम आपको कोई भी लंबा नंबर, यहां तक कि 100 डिजिट नंबर्स भी याद करने में मदद करेगा। इनफैक्ट वर्ल्ड के सारे मेमोरी कंपटीशन के मेमोरी एथलीट्स यही सिस्टम या इसका थोड़ा सा वेरिएशन यूज करते हैं। मेमोरी कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जहां कंपेटिटर्स को कुछ ही मिनटों में 1000 या उससे ज्यादा नंबर याद करना पड़ता है। कोई भी टाइप के मेमोराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है विजुअलाइजेशन, और आपको एक क्रिएटिव स्टोरी टेलर बनना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी मेमोराइजेशन पावर इंप्रूव करनी है। तो इस टेक्निक से आप अपने दिमाग में कुछ ही मिनटों में बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब कोई भी लंबा नंबर याद करने के लिए आपको 3 स्टेप्स का ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है बिल्डिंग अ मेमोरी पैलेस, जहां पे आप अपना लोकेशन चूज करेंगे। दूसरा है कि नंबर्स को इमेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और तीसरा अपनी मेमोरी पैलेस में सजाएंगे। मेजर सिस्टम के हिसाब से नंबर 1 है टी, डी या टीएच साउंड से स्टार्ट होता है। नंबर 2 एन से, नंबर 3 एम से, 4 है आर, 5 के लिए है एल, 6 के लिए कुछ बहुत नंबर जैसे कि ज, श, सी एच या जी। 7 का साउंड है जैसे सी, सी के या हार्ड जी जैसे गेम या गम। 8 है एफ साउंड या वी साउंड। 9 है बी साउंड या पी साउंड, और 0 के लिए है एस साउंड। अगर आपको ये सिस्टम याद नहीं है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। इस सिस्टम को हम याद कर रहे थे अपने बॉडी पार्ट से जोड़कर। 1 है हेड या ढक्कन, 2 नोज, 3 है माउथ, 4 है रिब्स, 5 के लिए था लिवर, 6 जॉइंट, 7 है कैप, नी कैप, 8 है फिब्यूला, 9 है बॉटम, और 0 है सैंड या सोफा। अब हम यही सिस्टम यूज करेंगे 0 to 9 सिंगल डिजिट नंबर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए। 0 to 9 वाले सारे नंबर्स एच साउंड से स्टार्ट होने चाहिए, और एंडिंग साउंड होगा अकॉर्डिंग टू द मेजर सिस्टम जो मैंने अभी बताया है। तो 0 के लिए एस, 1 के लिए टी या डी, 2 के लिए एन, 3 के लिए एम, 4 के लिए आर, 5 के लिए लिवर, 6 के लिए ज, श या च, 7 के लिए सी या सी के या हार्ट जी, 8 के लिए एफ या वी, और 9 के लिए बी या पी ब्लड प्रेशर। लेट्स स्टार्ट विथ 0। मेजर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए 0 के लिए हम चूज करेंगे हाउस, क्योंकि ये एच से स्टार्ट होता है और एस साउंड से एंड होता है। इसको अपने दिमाग में आप सीमेंट करने के लिए एक ऐसा इमेज इमेजिन करते हैं जैसे आप मिट्टी का घर बना रहे हैं और वो सैंड में बना पड़ा है। 1 के लिए होगा हैट, सिंगल डिजिट नंबर है इसीलिए एच साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और 1 है इसीलिए टी या डी साउंड टुवर्ड्स द एंड, इसलिए हैट। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अपने स्टाइल के लिए हैट उल्टी पहनी हुई है। सीन में जितना ड्रामा लाएंगे उतना याद करना आसान हो जाएगा। 2 के लिए हम कोई ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो एच से स्टार्ट होता है और एन साउंड से एंड होता है। मैंने सेलेक्ट किया है हनी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप हनी की बॉटल को अपने नोज पे बैलेंस करके चल रहे हैं। 3 के लिए इमेज होगा हैम। आप हमटी डमटी, हैमर, होम या कुछ ऐसा वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखें वो इमेज एच साउंड से स्टार्ट होना चाहिए और उसमें एम साउंड आना चाहिए। इमेजिन करें कि आप अपने माउथ से भी बड़ा हैम खा रहे हैं। 4 के लिए हम यूज करेंगे आवर ग्लास, क्योंकि ये 8 साउंड से एंड होता है। इमेजिन करें कि आपके रिब्स पे आवर ग्लास डांस कर रहा है।
5 के लिए हम चूज करेंगे हेल। और आप सोच सकते हैं कि हेल के गोलों के कारण आपका लिवर ठंडा सा पड़ गया। चलिए अब रिकैप करते हैं। 0 के लिए इमेज जो था हमने यूज किया था हाउस, जो सैंड में बना हुआ है। 1 के लिए हैट, जो हमने उल्टी पहनी हुई थी। 2 के लिए हनी, जिसके बॉटल को हम नोज पे बैलेंस कर रहे थे। 3 के लिए हैम, जो माउथ से भी बड़ा था। 4 के लिए आवर ग्लास, जो आपके रिब्स पे नाच रहा था। और 5 के लिए हेल, जिसके कारण आपका लिवर ठंडा पड़ गया था। अब 6 के लिए आप हैश ब्राउन या फिर हैच यूज कर सकते हैं, जैसे कि अंडा हैच हो रहा है और चिड़िया का बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन करें कि आपके हिप जॉइंट पर एग हैच हो रहा है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर जितना मेलोड्रामा ऐड करेंगे उतना याद करने में आपको आसानी होगी। 7 के लिए हम यूज करेंगे हुक। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके नी कैप में हुक लटका पड़ा हुआ है। 8 के लिए होगा हूफ, और आप इमेजिन करें कि एक हूफ शेप मैग्नेट आपके काफ मसल्स के ऊपर अटका हुआ है। और फाइनली 9 के लिए हम यूज करेंगे हुला हुप, जो आप अपने फीट से घुमा रहे हैं। तो चलिए 6 to 9 तक एक रिकैप करते हैं। 6 के लिए था हैश ब्राउन या एग्स हैचिंग। 7 के लिए हुक, जो आपके नी पे लटका हुआ था। 8 के लिए हूफ और 9 के लिए हुप, जो आप अपने फुट से घुमा रहे थे। ऑसम। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं और एक सिंपल सा 5 डिजिट नंबर याद करते हैं, क्योंकि ये इमेज बनाने का क्या फायदा अगर आपको उसको यूज करना ही नहीं है। तो लेट अस ट्राई टू रिमेंबर 29778। वैसे तो आप ये नंबर ऐसे ही याद कर सकते हैं, पर अगर डिजिट्स ज्यादा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फिलहाल यही लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है 5 लोकेशन पिक करना। मैंने अपने दिमाग में अपने घर का एक मेंटल मैप ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब वो मेंटल मैप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक अगले वीडियो में सिखाऊंगा। अभी के लिए हम 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे सोफे का एक एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए सोफे का दूसरा एंड, जहां पे फ्लावर वास पड़ा हुआ है, उसके राइट में एक टेबल। फोर्थ में है वरांडा और 5th लोकेशन में है मेरा डंबल्स। अब हम ये नंबर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करके ये 5 लोकेशन पे सजाएंगे। मैं इमेजिन करता हूं कि हनी की बोतल सोफे पे गिरी हुई है, जिसके कारण वहां पे चींटियां आ रही हैं। सोफे के दूसरे तरफ मेरा बच्चा हुला हुप घुमा रहा है, जिसके गड़बड़ाने से फ्लावर वास गिर जाता है और जोरों से आवाज होती है। यहां थोड़ा एक्शन का तड़का भी लग गया। थर्ड लोकेशन टेबल पर हुक लटका हुआ है, जिससे टेबल के सरफेस में दाग लग जाता है। फोर्थ लोकेशन है वरांडा, जिसके हुक में लटका हुआ है मेरी टी शर्ट। और 5th लोकेशन डंबल्स, उसके ऊपर हॉर्स शू शेप का मैग्नेट चिपका हुआ है। अब देखिए इसको रिकॉल करना कितना आसान हो जाता है। सबसे पहले सोफे में हनी, इसके लिए नंबर 2। दूसरी ओर मेरा बच्चा हुला हुप घुमा रहा है और याद है उसकी वजह से फ्लावर वास टूट जाता है, नंबर है 9। फिर है टेबल पर हुक, हुक का नंबर 7। वरांडे में और एक हुक जहां से कपड़ा लटका हुआ है, तो नंबर 7 अगेन। और आखिरी में डंबल्स, उसके ऊपर हॉर्सशू शेप का मैग्नेट, इसलिए नंबर 8। तो नंबर है 29778, या फिर अगर हम इसको रिवर्स में बोलें तो 87792। अब आपको इसमें से कोई भी पोजीशन मैं बोलूं तो याद करना कितना आसान है। जैसे थर्ड पोजीशन क्या था, टेबल, टेबल पर हुक, तो नंबर 7। फिफ्थ पोजीशन क्या था, हॉर्सशू मैग्नेट, जहां पे नंबर आता है 8। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डबल डिजिट नंबर्स 10 to 19 के बीच वाले नंबर्स आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपको 100 डिजिट नंबर्स तक याद करना है तो पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखें, वरना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और अगर आप अपनी मेमोरी शार्प करना चाहते हैं तो फिर आगे बनने वाले वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, वरना आपके भेजे में कितने कैसे गए हैं।